जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही स्पेशल सत्संग है, बड़ा चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस, जैसे आजकल आप सब जानते ही हो, पैसों की बड़ी दिक्कत है, पैसों की बड़ी तंगी है, हर घर में पैसों की दिक्कत है संगत जी। आप चाहे अमीर से अमीर के घर में चले जाओ या गरीब से गरीब के घर में चले जाओ संगत जी, वहां पर आपको पैसों की दिक्कत तो मिल ही जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी, हर कोई परेशान बैठा हुआ है। तो मैं तो गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी संगत के घर में, आपकी जितनी भी संगत है ना गुरुजी, आप उन सबके घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मधु गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं मधु गुप्ता आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूं। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने गुरुजी को बड़ा उल्टा सीधा बोला है। गुरुजी के साथ में जुड़ने से पहले ना मैं गुरुजी का इतना मजाक उड़ाती थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती ये बात। बहुत उल्टा सीधा गुरुजी के बारे में बोलना लिखना संगत जी, मैंने बहुत मतलब हंसती थी संगत जी। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार संगत जी इसमें शामिल था। गलती से संगत जी हो गया जो काम, अब देखो गुरुजी ने माफ भी करा, ऐसी बात नहीं है। मैंने गलती करी तो संगत जी मेरे को सजा मिली है, उसकी मिली है संगत जी। और ऐसी सजा मिली है ना, अभी जब मैं आपको आज बताऊंगी ना कि मेरे साथ हुआ क्या था, आप खुद कहोगे कि आंटी इतना कुछ आपके साथ हो गया और आप आज फिर भी हंस रहे हो। आज आप फिर भी हंस रहे हो संगत जी। लोग मेरे को पागल बोलते हैं आज। सब लोग कहते तू पागल है, तू पागल है, पागल खाने जा। यहाँ घर में क्या बैठी है हमारे, मेरे अंकल खुद मुझे बोलते हैं संगत जी। अभी आप सुनते जाओ कि मेरे साथ हुआ क्या क्या। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी लाइफ में गुरुजी 2023 के अंदर आए, पिछले साल में। पिछले साल से पहले संगत जी हमारा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था। पता भी नहीं था गुरुजी कौन है। और जब पता चला तो गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू, हंसी मजाक करना। अरे देखो ये क्या करेंगे हमारा, ऐसे ऐसे करके संगत जी मैं वो बातें दोबारा नहीं करना चाहती, क्योंकि संगत जी मेरे को खुद बहुत बुरा लगता है, खुद बड़ा बुरा लगता है संगत जी। तो गुरुजी को फिर कितना बुरा लगता होगा ये तो आप सब समझते ही हो। तो संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और बीच में छोड़ के मत जाना। लाइक शेयर तो आप सब कर ही दो, सामने बटन आ रहा है। तो संगत जी, मेरा नाम मधु गुप्ता है, मैं आदर्श नगर में रहती हूँ दिल्ली में। संगत जी, आपने बात सुनी होगी कि जब इंसान भीख मांगने की जब नौबत आ जाती है ना, जब भीख मांगने की नौबत, संगत जी पास में कुछ नहीं था हमारे। भिखारी संगत जी हमसे अमीर था। भिखारी जो नहीं होते सड़क पे ऊपर जो पैसे मांगने वाले होते हैं, वो हमसे ज्यादा अमीर था संगत जी एक टाइम पे। पर हमारे अंदर अहंकार इतना था, घमंड इतना था, पैसे का, प्रॉपर्टी का, गाड़ियों का, सब चीज का। पर संगत जी सारी चीज खत्म होने में एक दिन लगा, कोई टाइम नहीं लगा इतना, सिर्फ एक दिन। एक दिन में सारा अहंकार खत्म, सारा घमंड खत्म हो गया हमारा, जब हमारे साथ एक हादसा हुआ। अब आप सुनो मेरा सत्संग। संगत जी, आदर्श नगर में हम लोग रहते थे, कोई हमारे घर में दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। मेरे अंकल अच्छा खासा बिजनेस था, अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। घूमना फिरना, खाना पीना संगत जी हमारे घर पे खूब खुला था। एक दिन क्या होता है संगत जी, मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी को, जो कि मेरी बड़ी बेटी है संगत जी, मतलब 19 साल की थी, पिछले साल 19 साल की थी, अब तो 20 साल की हो गई। 19 साल की मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मी मेरे को ना पेट में बड़ी मतलब दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, ना मैं बाथरूम जा पा रही हूँ, ना वॉशरूम, कुछ भी नहीं मैं मतलब कर पा रही हूँ, प्लीज आप मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ। संगत जी हमारी जान पहचान अच्छी थी, पैसा खूब था खुला, ले गए डॉक्टर के पास, अच्छे हॉस्पिटल में ले गए, सारे चेकअप हुए। डॉक्टर कहते हैं आपके पेट में ट्यूमर है और आपको स्टोन भी है। संगत जी हमने पूछा इसका इलाज के, डॉक्टर कहते हैं सर्जरी। हम सुन के घर आ गए, घर में सलाह करी कि भाई क्या करना है, सर्जरी करवानी है नहीं करवानी। संगत जी मेरे अंकल ने कहा सर्जरी करवा लो, ये प्रॉब्लम
आगे जाके फिर और तकलीफ होगी। पैसे बेकार में रखने का कोई फायदा नहीं होता, जो पैसे लगेंगे मैं दूंगा ना, इसमें क्या ऐसी बात है। संगत जी हमने सर्जरी करवा ली जल्दबाजी में हम लोगों ने सर्जरी करवा ली। संगत जी पैसा था, देखो पैसे की पावर होती है आजकल। अब पैसा फेंको, तमाशा देखो। आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा तो होना ही होना है। संगत जी डॉक्टर को पैसे दिए, उस दिन ऑपरेशन करवाया, शाम को बेटी घर पे। मतलब माइनर था ऑपरेशन, पेट का था और संगत जी स्टोन का था। अब आप देखो संगत जी हुआ क्या, पैसे हमने लगा दिए, सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया, बेटी मेरी ठीक होके घर आ गई। घर आने के 2 दिन के बाद ही फिर से वही प्रॉब्लम। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है ये प्रॉब्लम तो दोबारा हो गई है, अब दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोबारा ऑपरेशन करवाया। संगत जी एक बारी अगर आप अपने शरीर पे एक कट भी लगवा लोगे ना तो संगत जी वो बात नहीं रह जाती। फिर एक बारी ऑपरेशन हो गया तो संगत जी सारा शरीर खराब है। और मेरी बेटी का तो 2 बार हो गया था, दोबारा हुआ, फिर वैसे ही घर आई, 3-4 दिन 5 दिन ठीक रही, फिर से दिक्कत। संगत जी हम इतने परेशान हो गए ना, इतने परेशान हो गए, पैसे लगा लगा के संगत जी हमारी हालत खराब हो गई। और धीरे धीरे करके काम भी चलना बंद, दुकानें, मतलब संगत जी काम चलना बंद हो गया। देखो बिजनेस है, हमेशा नहीं चलता बिजनेस, पैसे आने का भी टाइम होता है, एक हमेशा पैसा नहीं आएगा, एक टाइम होता है पैसे आने का कि इस टाइम आएगा तो आपने जोड़ना है, उसको संभाल के रखना है, अच्छे काम लगाना है, तो वो फिर आगे बढ़ता भी है। अगर आप पैसों का दिखावा करोगे कि भाई हम भी अमीर हैं, हमारे पास ये है, अहंकार करोगे, घमंड करोगे, तो वो सारा पैसा तो जाएगा ही जाएगा ना संगत जी, और क्या होगा। हमारे साथ वैसा ही हुआ। हम तो देखो संगत जी, हम लोग तो पापी, 1 नंबर के पापी बिल्कुल। संगत जी सब कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने खत्म होता देखा है, अपना सारा कुछ। संगत जी सबसे पहले हमारा घर बिका घमंड के चक्कर में, काम हमारा ऐसा हो गया कि बस रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई। बेटी बीमार, बार बार ऑपरेशन भी कब तक करवाएगा बंदा, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कब तक करेगा बंदा संगत जी। तो वही हालत थी। अब ऐसी हालत में संगत जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, किसके पास जाएं, कहां जाके हम गिड़गिड़ाएं। संगत जी ये हमें समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी महाराज का पता चला 2023 में। संगत जी गुरुजी देख लो आप, मैं कितनी ढीठ थी, मैं कितनी ज्यादा मैं जिद्दी थी, या मैं पापी थी, मैं क्या कहूं अपने आप को। संगत जी गुरुजी का पता चला ना जब हमें, एक आंटी आए थे गुरुजी का स्वरूप देने के लिए। कहते हमारे घर में सत्संग था, पड़ोस में से आए थे आंटी, कहते हमारे घर सत्संग था तो हमने सबको ना स्वरूप बांटे हैं, ब्लेसिंग मिली है सबको, तो ये आपका, आप आए नहीं तो आपका है। मैंने ले लिया संगत जी। अब मुझे लगा क्या मना करें, आंटी बेचारे आए हैं घर पे, क्या मना करूं। मैंने कहा ले तो लेती हूँ, हमने कौन सा मानना है। सामने मतलब गुरुजी का स्वरूप का भी संगत जी हम लोगों ने बड़ा अनादर किया है। कितने महीने तक तो हमने संगत जी गुरुजी का स्वरूप लगाया ही नहीं, घर आने के बाद नहीं लगाया। आप देखो जरा, घर पे आने के बाद गुरुजी का स्वरूप हमसे ये नहीं हुआ कि हम वॉल पे लगा दे, दीवार पे लगा दें और पाठ पूजा करें, नहीं। संगत जी वही है ना, टाइम होता है, एक टाइम आता है जब दिमाग ठिकाने पे लग जाता है। और वही चीज हुई हमारे साथ भी, दिमाग ठिकाने पे लगा। गुरुजी महाराज ने ऐसा जोड़ा अपने साथ में, संगत जी एक बारी बुला लिया बड़े मंदिर चले गए। वहां गए, वहां का माहौल देख के इतना अच्छा लगा कि अरे यहाँ तो ऐसा होता है, वैसा होता है, सारी चीजें इतनी अच्छी लगी संगत जी कि हम तो गुरुजी के होके ही रह गए। मैं और मेरी बेटी को जो प्रॉब्लम हो रही थी बार बार, वो उसकी ठीक हुई। और प्रॉब्लम के साथ साथ संगत जी जो हमारा पैसों की आमदनी बंद हो गई थी, सारी चीजें खराब हो रही थी ना, जो संगत जी भिखारी भी हमसे अमीर था उस टाइम पे। अगर कोई सड़क पे भीख मांगने वाला है ना तो वो भी हमसे अमीर था संगत जी, क्योंकि हम उससे भी गए गुजरे थे। आप हमारी हालत समझ लो क्या होगी उस समय। संगत जी बड़े बुरे हालात देखे हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना।
अगर गुरुजी हमें ना मिले होते तो पता नहीं आज हम कहाँ पे होते संगत जी, होते भी या नहीं। मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि होते भी या नहीं होते। कहीं सड़क पे बैठे होते झुकी उगी डाल के, मेरे को ये लगता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो इतना कुछ गुरुजी ने दिया संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे तक जाए, संगत इसको सुने, गुरुजी की ब्लेसिंग उनको मिले, और तभी तो संगत का कल्याण होगा, तभी तो संगत को ब्लेसिंग मिलेगी। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी ये बात तो आप सबने सुनी होगी, गुरुजी ने खुद बोला हुआ है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की शुक्रवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास खास ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए। आप देखो ये 10-15 मिनट का सत्संग है, अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, घर परिवार पे कृपा भी करते हैं गुरुजी। और दूसरी बात, जो हमारे घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत लोग आजकल ऐसी परेशान हो रहे हैं, काम नहीं होते लोगों के, इतनी प्रॉब्लम इतनी परेशानी होती है, लोग कभी इस द्वारे जाते हैं, कभी उस द्वारे जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, बेचारे परेशान होते रहते हैं, काम होते नहीं। संगत जी काम जैसे कि मैं आपको वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई बीमार है, किसी को अपने बच्चों की चिंता, किसी के पास अपना घर नहीं है, ऐसे करके संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है संगत जी। तो मतलब मैं तो उन लोगों से यही कहता हूं कि आप गुरुजी का सत्संग क्यों नहीं सुनते हो, आप एक बारी गुरुजी का सत्संग सुनो, आपके सारे काम हो जाएंगे। गुरुजी के आगे क्या है कोई काम, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम है या फिर छोटे से छोटा, गुरुजी महाराज ने संगत जी एक चुटकी बजानी है, बस आपके सारे काम हो जाएंगे उस चक्कर के अंदर। आप आज मेरी बात को मानो, आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुनो, गुरुजी आपको खूब ब्लेस करेंगे, आपके घर परिवार पे कृपा भी करेंगे, वो नजारा देखने वाला होगा। संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, अगर आपके पास भी टाइम नहीं होता, आप इतने बिजी रहते हो पूरे दिन 24 घंटे इतने बिजी रहते हो काम में, अपने बिजनेस में, जॉब में, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है गुरुजी का सत्संग सुनने का, 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो फिर आप गुरुजी की संगत नहीं हो, फिर तो आप गुरुजी की बनावटी संगत हो। बस ऊपर ऊपर से जय गुरुजी करने से क्या होगा, क्या होगा संगत जी, ऊपर ऊपर से जय गुरुजी करके, जब आपके अंदर कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ, आपका कनेक्शन ही नहीं है संगत जी, तो ये बातें लोगों को बताने का क्या फायदा कि मैं तो गुरुजी को मानता हूँ, मैं तो गुरुजी की संगत हूँ, हम तो बड़े मंदिर में जाते हैं, हम तो सत्संग में जाते हैं, ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है संगत जी, क्योंकि आप बनावटी संगत हो, आपके पास टाइम ही नहीं है अपने गुरुजी के लिए। और हम ये बात भूल जाते हैं कि जिस काम में आज हम लगे हुए हैं ना, जिस काम से हमें फुर्सत नहीं है, हम इतने बिजी रहते हैं, सुबह उठते हैं तो पैसा, रात को सोते हैं तो पैसा, जिस काम में आज लगे हुए संगत जी वो काम भी गुरुजी का दिया हुआ है। हम ये बातें भूल जाते हैं ना कि ये सारी कृपा तो गुरुजी की है, हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हमारे पास काम नहीं था, जब हम परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, बेरोजगार थे, काम धंधा कुछ नहीं था, पास में पैसा नहीं था, तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाके अरदास लगाते थे गुरुजी से, गुरुजी हमें काम ब्लेस कर दो, हमारे ऊपर कृपा कर दो। आज गुरुजी ने सब कुछ दे दिया तो आप गुरुजी को भूल गए संगत जी, ये तो बड़ी गलत बात है ना। देखो आप, बहुत गलत बात है संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी।
टाइम देखो, टाइम बदलता है, हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता, टाइम चेंज होता रहता है संगत जी। तो टाइम के हिसाब से आप मतलब कि गुरुजी को मान लिया, जब परेशानी आई तो गुरुजी के पास पहुंच गए, और जब अच्छा समय आ गया तो गुरुजी को भूल गए। ये सबसे गलत बात है संगत जी, ऐसा मत किया करो। बाद में फिर आप लोग ही बोलते हो हमारी तो गुरुजी सुनते ही नहीं है, हमारे तो काम ही नहीं हो रहे गुरुजी के पास जा जाकर, हमें तो जाते हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। संगत जी काम कैसे होंगे? गुरुजी आपकी नहीं सुनते, ठीक है, तो क्या आप गुरुजी की सुनते हो? आप गुरुजी की बात को समझते हो? संगत जी आप खुद तो गुरुजी की सुनते नहीं हो और ऊपर से शिकायत करते हो गुरुजी हमारी नहीं सुनते। गुरुजी का सत्संग सुनो, टाइम निकालो। इतना बिजी भी क्या रहना संगत जी की घर परिवार के लिए टाइम ना हो, खाली बैठने का टाइम ना हो। गुरुजी के सत्संग के लिए संगत जी जिसमें 5, 10, 15 मिनट लगते हैं, उसके लिए भी टाइम नहीं है ना, फिर तो हम संगत ही नहीं है गुरुजी की। तो संगत जी थोड़ा अपने आप को सुधारो, देखो फिर आप पे गुरुजी कितनी कृपा करेंगे। पर ये बात आजकल लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है संगत जी, आजकल कोई समझता ही नहीं है बिल्कुल। सभी लोग आजकल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या इतने पैसों का, ये उनसे पूछो आप, ये उनको भी नहीं पता। कितने पैसों को करोगे क्या? लाखों करोड़ों कमा लोगे, चलो अच्छी बात है, पर करोगे क्या? क्या साथ लेके जाओगे? नहीं ना संगत जी। आप चाहे 1000 कमा लो, चाहे लाख कमा लो, चाहे करोड़ कमा लो, खानी 2 रोटी है, खानी 2 रोटी है संगत जी। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और 1 करोड़ कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है संगत जी। कोई फर्क नहीं है। ये तो बस हमारे मन का लालच है कि लाखों करोड़ों कमाओ, बैंकों में डालो और बैठ जाओ आराम से। मन की तसल्ली, पैसा पड़ा हुआ है, जबकि वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। आप उसको बचा बचा के सारी जिंदगी अपना पेट काट काट के, अपने शौक मार मार के, अपना दिल मार मार के आप पैसे बचाते हो, और अंत में क्या होता है? डेथ हो जाती है। मरना सबने है संगत जी, आप क्या तो मैं क्या, जाना सबने एक ना एक दिन, बारी सबकी लगेगी संगत जी, कोई आज तो कोई कल। हम ये सारी बातें भूल जाते हैं और वो सारे पैसे बच्चे उजाड़ते हैं, फिर सारे पैसे बच्चे खत्म करते हैं। बच्चों के आगे क्या है संगत जी? उनके लिए तो फ्री की कमाई है ना, फ्री के पैसे हैं। तो आप ऐसा मत करो संगत जी, टाइम आप मतलब सत्संग के लिए टाइम जरूर निकालो, और पैसों के पीछे मत भागो। पैसा काम नहीं आएगा, साथ नहीं जाएगा पैसा। जो चीजें साथ जाने वाली है ना, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता कभी। जैसे कि बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना, बेचारे गरीबों को जो सड़क किनारे सो जाते हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं होता, रहने को जगह नहीं होती, खाने को रोटी नहीं होती, उन लोगों की हेल्प करो संगत जी। उन लोगों को दान पुण्य दो, रोटी देनी है ना अगर, उन लोगों को दो संगत जी। अमीरों को आप पार्टियां करते हो बड़ी बड़ी, ये कर लिया वो कर लिया, इतने लाख लगा दिए, इतने करोड़ लगा दिए, क्या फायदा? क्या फायदा संगत जी? उनके पेट तो वैसे ही भरे पड़े हैं अमीर लोगों के। गरीबों को पूछो, अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो, वो तो ऐसे ही हैं सब। तो आप आज मेरी बात को मानो, गुरु जी का ये सत्संग सुनो, पैसे के पीछे मत भागो। गुरु जी का आप सत्संग जब सुनोगे ना संगत जी, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप सुबह शाम सत्संग सुनने की आदत डालो। इस चैनल के ऊपर सत्संग सुना करो, फ्री है बिल्कुल। रोज एक सुबह एक शाम, रोज सुबह शाम, हो सके तो रात को भी सुन लो एक। संगत जी देखना, गुरुजी आपको इतना ब्लेस कर देंगे, गुरुजी आपका इतना कल्याण कर देंगे, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा संगत जी। और आप खुद हैरान हो जाओगे एक दिन कि इतना पैसा कहां से आ गया, मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया। गुरुजी रातों रात आपको अमीर बना देंगे संगत जी, और लोग आपसे जलेंगे फिर कि भाई देखो काम हम भी कर रहे हैं, ये भी करता था, इसके पास तो आज लाखों करोड़ों है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लोग आपको देख के जलेंगे। संगत जी आप आज मेरी बात को मानो, शुक्रवार का बड़ा चमत्कारी सत्संग है। गुरुजी आज आ रहे हैं आपके घर में पैसों की बारिश करने के लिए।
गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। देखना गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, पैसा खूब आएगा। संगत जी पैसों के साथ साथ घर में बरकत भी होगी। पैसों का तभी फायदा होता है जब घर में बरकत हो। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, फिर आप चाहे लाख कमा लो चाहे करोड़ कमा लो, वो पैसा घर तो आएगा, एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से सारा पैसा साफ हो जाएगा, घर से चला जाएगा। और जाएगा भी किस रूप में? बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल के बिल भरते रह जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पैसे इतने आपसे ले लेगा कि आप मतलब सारे पैसे आपके वहां बर्बाद होंगे। संगत जी देखो, जब बरकत नहीं होती ना तो 1 रुपया भी घर में नहीं बचता, और अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो संगत जी कोई ना कोई नुकसान तो होना ही है। बैठे बैठे घर में कुछ तो होना ही है संगत जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना हो। और दूसरी तरफ अगर घर में बरकत है, गुरु जी महाराज की कृपा है, तब तो संगत जी आप चाहे 100 रुपए कमा लो एक दिन के, वो 100 रुपए भी आपके पास पड़े रहेंगे, आप उन पैसों को खर्च नहीं कर पाओगे। इतनी कृपा होती है गुरु जी की ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग होती है संगत जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बरकत में और बरकत नहीं है उसमें क्या फर्क होता है, और गुरुजी अपनी कृपा कैसे करते हैं। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।